हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते होंगे, कम्युनिकेट करते होंगे, ठीक है। और कम्युनिकेट करने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो? अगर वो आपके सामने है तो आप तो वैसे ही माउथ टू माउथ आप बात करते हो, ठीक है, मतलब आप सामने सामने ही बात करते हो, ओके। पर अगर वो अपने घर में और आप अपने घर में हो तो आप टेलीफोन का यूज करते हो या मोबाइल फोन का यूज करते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू यू, ओके स्टूडेंट। One day रीना फाउंड अ स्ट्रेंज नोट इन हर बैकपैक। एक दिन क्या होता है, रीना को अपने बैकपैक में एक स्ट्रेंज नोट मिलता है। इट वॉज अ मैसेज फ्रॉम हर फ्रेंड राहुल आस्किंग फॉर हेल्प विद अ स्कूल प्रोजेक्ट। वो मैसेज होता है उसके फ्रेंड राहुल से, वो मदद मांगता है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। बट राहुल हैड नॉट गिवन इट टू हर इन पर्सन। पर राहुल ने उसको सामने से वो मैसेज नहीं दिया था। रीना वंडर्ड हाउ द मैसेज हैड रीच्ड हर। अब रीना सोचती है कि कैसे ये मैसेज मुझ तक पहुंच गया। शी थॉट अबाउट ऑल द डिफरेंट वेज पीपल कम्युनिकेट। फिर उसने सोचा कि कैसे अलग अलग तरीके से लोग कम्युनिकेट करते हैं। डिड राहुल राइट द नोट हिमसेल्फ और डिड समवन एल्स डिलीवर इट? क्या राहुल ने खुद ही लेटर को लिखा था, नोट को लिखा था, या किसी और ने उसे डिलीवर किया है, ठीक है। कुड ही हैव सेंट इट थ्रू अ लेटर, अ फोन कॉल और इवन एन ईमेल? वो या तो लेटर लिखकर भी सेंड कर सकता था, या फोन कॉल कर सकता था, या फिर ईमेल कर सकता था, ठीक है। रीना डिसाइडेड टू आस्क राहुल हाउ ही सेंड द मैसेज। अब रीना डिसाइड करती है कि वो राहुल से ही पूछ ले कि उसने कैसे सेंड किया है मैसेज को। एंड दिस मेड हर क्यूरियस अबाउट ऑल द डिफरेंट वेज पीपल कैन टॉक टू ईच अदर विदाउट बीइंग इन द सेम प्लेस। और इससे वो और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि कैसे जो लोग हैं जो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि सेम प्लेस में रहते हैं या फिर अलग अलग जगह में रहते हैं, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, हैव यू एवर रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम समवन विदाउट मीटिंग देम? क्या आपने कभी किसी से मैसेज रिसीव किया है बिना उनसे मिले? ठीक है, अगर किया है तो आपको बताना है हाउ डिड यू गेट इट, आपको कैसे मिला है वो, ये भी बताना है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट वुड यू डू इफ यू वांटेड टू टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव फार अवे? आप क्या करोगे अगर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना है जो कि आपसे बहुत दूर रहते हैं? वुड यू कॉल देम? क्या आप उन्हें फोन करोगे? राइट देम अ लेटर, लेटर लिखोगे? और यूज वीडियो कॉल, या फिर वीडियो कॉल करोगे? ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Now, student, let's start the chapter. Communication is the way we share our thoughts, ideas and feelings with others. कम्युनिकेशन एक तरीका है जिसमें हम अपने थॉट्स को, आइडियाज को, फीलिंग्स को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। इट हेल्प्स अस कनेक्ट विद पीपल वेदर दे आर राइट नेक्स्ट टू अस और फार अवे। ये हमें कनेक्ट करते हैं उन लोगों के साथ, चाहे वो हमसे दूर हो या हमारे पास हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू चूज द बेस्ट मेथड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ओके। तो दूसरे मतलब अलग अलग तरीके को अच्छे से समझना कि कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि हम एक बेस्ट मेथड को चूज करें। डिपेंड करता है किस किस सिचुएशन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही हम बेस्ट मेथड को चूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। Now, before moving to the chapter, here comes the point eye opener. The first telephone call was made by Alexander Graham Bell in 1876. तो पहला जो टेलीफोन कॉल है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था 1876 ईयर में, ठीक है। Now here comes the first topic, that is means of communication. Over time the ways people communicate have changed. अब टाइम के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं वो भी चेंज होने लग गए. Today we use letters, postcard, telephone and emails to stay in touch. आजकल हम लेटर, पोस्ट कार्ड और ईमेल यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं एक दूसरे से टच में रहने के लिए. कम्युनिकेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप्स, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन दो अलग टाइप में डिवाइडेड है, एक है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक है मास कम्युनिकेशन. तो चलिए जानते हैं इनके बारे में. तो पहला आपको दिया है पर्सनल कम्युनिकेशन. Personal communication happens when we talk or share messages with one person or a small group of people at a time. Personal communication वो communication जिसमें हम अपने messages को share करते हैं एक person के साथ या फिर group of person के साथ, ठीक है, एक ही समय में, okay. Some common ways to do this include letters, postcard, telephone, mobile phones, emails and fax machine. इसके common तरीके कौन कौन से हैं? या तो लेटर लिखकर या फोन कॉल करके, ठीक है, या फिर पोस्ट कार्ड लिख दिया, या फिर मोबाइल फोन हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, या फैक्स मशीन हो गया, ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे पर्सन टू पर्सन यहाँ पर बातें हो रही है, कम्युनिकेशन थ्रू फोन के जरिए और कम्युनिकेशन थ्रू चैट के जरिए, ठीक है. We can send letters and postcard to others using the postal service. Postal service यूज करके हम लेटर्स और पोस्ट कार्ड सेंड कर सकते हैं दूसरे को, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स allow us to call
people and send messages instantly. टेलीफोन और मोबाइल फोन हमें अलाउ करता है कि हम उनसे बात कर सके, कॉल कर सके उन्हें, या फिर मैसेज सेंड कर सके. ओके, नेक्स्ट थिंग इज फैक्स मशीन लेट अस सेंड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू अ टेलीफोन लाइन. टेलीफोन लाइन के जरिए हम फैक्स मशीन के थ्रू कॉपीज को सेंड कर सकते हैं इजीली. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, ईमेल्स आर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस दैट वी सेंड यूजिंग द इंटरनेट. इंटरनेट को यूज करके हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं दूसरे पर्सन को. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point, experience and learn. Write a letter to your friend or relative describing your recent trip. आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को, आप डिस्क्राइब करो उनको रिसेंट ट्रिप के बारे में. इन योर लेटर ऑल्सो मेंशन द वे यू कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग द ट्रिप. उस लेटर में आपको मेंशन करना है कि कैसे आपने कम्युनिकेट किया था ड्यूरिंग दैट ट्रिप. ओके, फॉर एग्जाम्पल फोन के जरिए या ईमेल या फिर वीडियो कॉल. ठीक है, ये भी आपको बताना है. Now here comes the next topic, that is mass communication. When information is shared with a large number of people all at once, it is called mass communication. जब information बहुत सारे large group of people के साथ share किया जाता है तो उसे हम mass communication बोलते हैं. Some common ways to do this include newspapers, magazines, radio, television, movies, advertisements and books. कुछ कॉमन तरीके हैं जैसे कि हम न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन्स का, रेडियो का, टेलीविजन का, मूवीज़ का, और एडवर्टीजमेंट या बुक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, न्यूज़पेपर एंड द रेडियो. ओके, एंड न्यूज़पेपर का मीनिंग ही होता है स्टूडेंट दैट द न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट अकर्ड. ओके, कि पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट जो कि होता है उसके बारे में वो न्यूज़ बताता है. ओके, अब फ्यूचर के बारे में तो नहीं बताते उसमें. ओके, These methods help spread news. अब ये जो तरीके हैं ये न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं, आइडियाज़ को, एंड एंटरटेनमेंट टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम, और एंटरटेनमेंट को भी स्प्रेड करते हैं एक ही समय में. ओके. Now student, before moving further, here comes the point, eye opener. Radio waves which carry signals for radios, TVs and mobile phones travel at the speed of light. तो जो रेडियो वेव्स है वो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में ही ट्रैवल करता है और वो सिग्नल वगैरह पहुंचाता है रेडियो में, टेलीविजन में, मोबाइल फोन में. दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की उसमें चलता है. ठीक है. Now here comes the next topic, that is changes in technology. So student, the next topic is changes in technology, and here you can see यहाँ पर H और O के बीच में N आएगा. ठीक है. The internet is used for both sending personal messages and sharing information with many people at once. अब इंटरनेट जो है हम यूज करते हैं सेंड करने के लिए मैसेजेस को, या फिर सेंड करने के लिए, भेजने के लिए, या फिर रिसीव करने के लिए, या शेयर करने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ. ठीक है. We can use the internet to search for information, read news, watch live events happening far away, and even make online payment or transfer money. हम इंटरनेट का यूज करते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, न्यूज़ को पढ़ने के लिए, या फिर लाइव इवेंट्स को देखने के लिए, जैसे मैच हो गया. ठीक है. और इवन ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या फिर मनी को ट्रांसफर करने के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो टेक्नोलॉजी चेंज ओवर. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको लैपटॉप वगैरह दे रखा है, यहाँ पर मोबाइल फोन्स दे रखे हैं. ठीक है. We access the internet through our smartphone, laptop and computer. आजकल हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं स्मार्टफोन के जरिए भी, लैपटॉप के जरिए भी, कंप्यूटर के जरिए भी. These devices have made communication easier, faster, more affordable and more effective. अब ये जो डिवाइसेस है इससे कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा ईजी हो गया है, फास्टर हो गया और ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो गया और इफेक्टिव भी है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक वीडियो कॉल टू टॉक टू पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज. जैसे कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, चाहे वो पर्सन कोई भी कंट्री में रहता हो, ईजिली हम उनसे बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए. ठीक है. However, there are some downsides too. कुछ downside भी होते हैं. It is easier to lose control of our personal information and be tricked online. कभी कभी क्या होता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकल जाती है बाहर और हमें कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो स्कैम वगैरह करते हैं. ओके, some people use fake messages और emails to steal information which is known as phishing. अब कुछ जो लोग हैं वो फेक मैसेजेस यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सके, चुरा सके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं. इस प्रोसेस को हम फिशिंग बोलते हैं. ठीक है. डेटा कैन ऑल्सो बी हैक्ड एंड मनी फ्रॉड कैन हैपन. डेटा हैक हो जाता है या फिर मनी फ्रॉड भी हो सकता है. टू अवॉइड दीज रिस्क, इट्स इंपॉर्टेंट टू लिमिट द इन्फॉर्मेशन वी शेयर ऑनलाइन एंड यूज द इंटरनेट विद द गाइडेंस ऑफ एल्डर्स. तो इस रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी मतलब हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो लिमिटेड फॉर्म में हमें करना चाहिए. अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो कम ही फॉर्म में हमें सेंड करना चाहिए किसी भी साइट में. ठीक है. और हम जब भी आप यूज कर रहे हो इंटरनेट को, तो आपको एल्डर की गाइडेंस लेनी चाहिए. ठीक है. आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये सही है, गलत है. ठीक है.
Now, student, before moving further, here comes the point: experience and learn. During the COVID-19 lockdown in 2020, the internet was very important in helping people stay connected. अब 2020 के टाइम जब COVID-19 था और लॉकडाउन था, ठीक है, उस समय इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ताकि हम इजीली उससे कनेक्टेड, लाइक उसे यूज़ करके हम लोगों से कनेक्टेड रहे, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली मेम्बर से कनेक्टेड रहे. ओके, शेयर 2 ways the internet was used in your home during the lockdown. आपको 2 तरीके यहाँ पर शेयर करने हैं, कैसे आपने इंटरनेट का यूज़ किया, आपकी फैमिली ने इंटरनेट का यूज़ किया है लॉकडाउन के टाइम. ठीक है. Now the next point over here is, next topic is occupations in travel and communication. Many people work in jobs that help us communicate and travel. अब बहुत सारे जो लोग हैं वो उन जॉब में काम करते हैं जो मदद करते हैं हमें कम्युनिकेट करने में या ट्रैवल करने में. Some of these jobs include, first one is postman and courier services. They deliver letters and packages to our home. जो postman है, जो courier services है, वो letter और packages को deliver करते हैं हमारे घर में. ठीक है. Next one is telecommunication workers. They build and maintain the network that allow us to use phones and the internet. ये नेटवर्क बिल्ड करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इजीली बात कर सकते हैं किसी भी पर्सन से, चाहे वो कहीं पर भी रह रहा हो. नेक्स्ट वन इज रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टर्स. दे शेयर न्यूज, म्यूजिक एंड शोज विद पीपल एवरीवेयर. अब जो रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टर है वो न्यूज वगैरह शेयर करते हैं, म्यूजिक, और हमें कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट शोज हमें दिखाते हैं. ठीक है. Now next is travel agents. They help people plan their trips and communicate with airlines, hotels and other services. अभी जो travel agent है ये मदद करते हैं लोगों को कि वो अपने ट्रिप के लिए प्लान कर सके, और वो कम्युनिकेट करते हैं एयरलाइन से, होटल से और दूसरे और अदर सर्विसेज से. ठीक है. Here you can see the image of postman and the radio broadcast. ठीक है स्टूडेंट. Now student, before moving further, here comes the point interrogation. What do postman and courier service do to help us? क्या postman और courier service हमारे लिए करते हैं, ये आपको बताना है. Next thing, how do telecommunication workers help us use phones and the internet? कैसे telecommunication worker हमारी मदद करते हैं फोन और इंटरनेट यूज करने में, ये आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. Now here comes the new terms point: mass communication, sharing information with many people at once, like through TV, radio, newspapers. Next one is phishing, tricking people into giving personal information like passwords or credit card number online. Next one, postman, people who deliver letters and packages to our home. Next is courier services, companies that deliver packages and important documents from one place to another quickly. Next is telecommunication, the technology used to send messages and information over long distances like phones and the internet. Okay. Now, as we have read this chapter, let's move to the run through point. So the first one is communication is the way we share thoughts, ideas and feelings with others. Next one, personal communication involves talking to one person or a small group using methods like letters, phones or emails. Okay. Next is mass communication involves sharing information with many people at once using tools like newspapers, TV and the internet. Next is the internet has greatly changed the way we communicate, making it faster and more effective. Next is people working in travel and communication like postman and telecommunication workers play important roles in connecting us with others. Now student, you have to read this chapter again. ठीक है. Now let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या है? आपको ऑप्शन दिया गया है: टू स्टे साइलेंट, टू शेयर थॉट्स एंड आइडियाज, टू प्ले गेम्स, टू वॉच मूवीज. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, टू शेयर थॉट्स एंड आइडियाज. ठीक है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन? कौन सा फॉर्म है पर्सनल कम्युनिकेशन का? ऑप्शंस आर न्यूज़पेपर, ईमेल, टेलीविजन, रेडियो. सो द करेक्ट आंसर इज ईमेल. ठीक है. नेक्स्ट वन, हाउ डू टेलीकम्युनिकेशन वर्कर्स हेल्प अस? कैसे टेलीकम्युनिकेशन वर्कर्स हमारी मदद करते हैं? ऑप्शंस आर: बाय डिलीवरिंग फूड, बाय फिक्सिंग कार्स, बाय मेंटेनिंग फोन एंड इंटरनेट नेटवर्क्स, बाय सेलिंग क्लोथ्स. सो द करेक्ट आंसर इज बाय मेंटेनिंग फोन एंड इंटरनेट नेटवर्क. ओके, ऑप्शन बी. Now next one is, what is mass communication used for? Mass communication हम किसके लिए use करते हैं? Options are: to send personal messages, to share information with many people at once, to eat food, to play music. So the correct answer is option B, to send information with many people at once. Okay. Next one, what is phishing? Phishing क्या है? Options are: stealing food, stealing water, stealing personal information, stealing letters. So the correct answer is option C, stealing personal information. Now the next is, fill in the blanks using suitable words. First one, a dash delivers letters and packages to our homes. A postman. Okay, so write down postman here, POSTMAN. Okay. Now next one, the internet is used for both dash communication and mass communication, personal communication. So write down PERSONAL. Okay. Now next one is, dash is a way to trick people into giving personal information online. तो कौन सा है जिसमें लोगों को ट्रिक किया जाता है? That is phishing. Okay, so write down capital P HISHING. Okay.
Now next one, we can make dash calls using the internet to talk to people far away. We can make video calls. Okay, so write down video, video. Okay, now next one, newspapers are a form of dash communication. Newspaper are a form of mass communication. So write down MASS, mass. Okay, now student, the next is answer the following questions. First one, what is personal communication? Give two example. Personal communication क्या है उसके आपको दो एग्जाम्पल देने हैं. नेक्स्ट वन, हाउ हैज द इंटरनेट चेंज द वे वी कम्युनिकेट? कैसे इंटरनेट ने तरीके चेंज कर दिए जैसे हम कम्युनिकेट करते थे उस फॉर्म में. ठीक है. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल व्हेन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन? हमें क्यों केयरफुल रहना चाहिए जब हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपनी ऑनलाइन. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट डू टेलीकम्युनिकेशन वर्कर्स डू? टेलीकम्युनिकेशन वर्कर क्या करते हैं ये आपको बताना है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर सम कॉमन वेज ऑफ मास कम्युनिकेशन? कुछ कॉमन वेज आपको बताने मास कम्युनिकेशन के. ठीक है. Now student, the next is picture analysis part. Look at the picture. Picture को ध्यान से देखना है and write what is this device used for? आपको बताना है कि ये device किसके लिए हम use करते हैं and how does it help people stay informed and entertained? कैसे मदद करता है लोगों को कि वो informed रहे और entertain करता है उन्हें. ठीक है. Next is art integration part. Create a collage using pictures from old magazines or printout that show different means of communication. आपको एक collage create करना है जिसमें आप old magazine का use कर रहे हो, printout का use कर रहे हो, different means of communication को show करता है. Divide your collage into two section. दो section में आपको divide करना है. Personal information जिसमें include होने चाहिए pictures of phones, letters, emails, etc. Mass communication जिसमें आपको include करना है pictures of newspaper, radio, TVs, etc. Okay. Now here comes the subject integration part. Discuss how technology like satellite and radio waves help us communicate over long distances. आपको डिस्कस करनी कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि सैटेलाइट हो गया, रेडियो वेव हो गए, वो हमें मदद करता है कि हम इजीली कम्युनिकेट कर सके लॉन्ग डिस्टेंसेस में. ओके. नेक्स्ट थिंग इज लाइफ स्किल. आस्क एन एल्डर टू शो यू हाउ टू बुक अ सीट फॉर अ ट्रेन और फ्लाइट जर्नी. आपको अपने एल्डर से पूछना है कि कैसे हमें बुक करना है फ्लाइट के लिए, ठीक है, या फिर ट्रेन के लिए. ओके. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.